बंगाल। ममता की चाल, मजहब का पूरा जाल। मौलवियों से करती है मुलाकात लेकिन हिंदुओं से नहीं बात। 3B फैक्टर समझाएंगे आपको आज हम। बयान, बांग्लादेश और बॉर्डर। हजारों हिंदुओं के पलायन पर ममता क्यों है मौन, और बंगाल में कब तक हिंसा, साजिश और सियासत का ये रक्त रंजित खेल चलता रहेगा। साथ ही ममता बनर्जी का ये मुस्लिम प्रेम जो है, ये जो तुष्टीकरण है, वोट बैंक की जो राजनीति है, आखिरकार ये इतनी ज्यादा क्यों है। तो मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक करने वाली है मुख्यमंत्री साहिबा, और इमामों और जो तमाम मुइज्जन हैं उनके साथ मुलाकात है ममता बनर्जी की। अब मुलाकात जरूरी क्यों है? टीएमसी ने वक्फ कानून पर एतराज जताया। भाई उन्होंने ये कह दिया कि हम इसे लागू ही नहीं होने देंगे, जबकि अगर कोई कानून संसद पास करती है, वो गेजेट नोटिफिकेशन के बाद कानून की शक्ल लेता है, उससे एतराज है ममता बनर्जी को। और उन्होंने ये कहा कि केंद्र की जो नीति है और केंद्र की नीति के खिलाफ वो खड़ी रहेंगी, यानी कि केंद्र अगर कोई अच्छी नीति भी बना रहा है, उसकी खिलाफत, उसकी मुखालफत की जाएगी। मुस्लिम समुदाय से ममता की अपील है कि राज्य सरकार पर भरोसा रखें। कितना विडंबनात्मक है ये कि राज्य सरकार पर भरोसा रखा जाए, लेकिन केंद्र सरकार जिसमें आप बिना उस सामंजस्य से, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, तो कहा जा रहा है कि सिर्फ राज्य सरकार पर भरोसा करना चाहिए, केंद्र पर नहीं। और वहीं बंगाल में अगर देखें तो हिंदू शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। शनिवार का वो दिन याद कीजिए जहां 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी वक्फ कानून के विरोध के चलते, और इसीलिए आज उन्हीं लोगों की याद में भाजपा ने यह ऐलान उस वक्त भी किया था कि शहीदी दिवस मनाया जाएगा। हिंदुओं की हत्या के विरोध में भाजपा ने यह ऐलान किया था। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जहां 3 लोग काल के गाल में समा गए। पिता पुत्र समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी निर्मम। वोट बैंक के लिए कैसी राजनीति है, क्योंकि मुर्शिदाबाद के हालात बेहद भयावह हैं, ऐसा बीजेपी का मानना है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है। यही नहीं, जो हाई कोर्ट है उसने तक तलब किया और हस्तक्षेप करके रिपोर्ट मांगी है, और तब जो राज्यपाल साहब है उन्होंने कहा था कि यह बहुत बड़ा थप्पड़ है ममता बनर्जी सरकार के लिए। एक और बात, जो मानवाधिकार संगठन है उसका भी मानना है कि एक टीम गठित की गई है जांच के लिए। आखिरकार टीम गठित करने का क्यों मन में आया? वजह यह रही कि 3 सप्ताह में वो रिपोर्ट सौंपनी है, क्योंकि मानव अधिकार उल्लंघन हुआ है। यानी वो कई ऐसे कदम वहां उठाए गए जो मानव अधिकार के क्षेत्र से बाहर है। टीम ने कहा कि हिंसा के तमाम कारण जो हैं उनकी पड़ताल होगी, पीड़ित और गवाहों के साथ बातचीत की जाएगी, स्थानीय अधिकारियों के साथ जो दस्तावेज है, तथ्य खंगाले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ बात मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हो रही है, तो आखिरकार पड़ोसी देश पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, वो भी आपको समझाते हैं। लेकिन एमईए ने 2 टूक समझाया है। आखिरकार वक्फ कानून पर जो टिप्पणी की गई पाकिस्तान द्वारा, उसे आधारहीन बताया विदेश मंत्रालय ने। करारा जवाब देते हुए कहा कि अपने गिरेबान में पाकिस्तान पहले झांके, क्योंकि जिस मानवाधिकार उल्लंघन की वो बात कर रहा है उसका तो खुद परिचायक पाकिस्तान है। प्रेरित और निराधार टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं, और सबसे अहम बात, ये भारत का आंतरिक मामला है और इसमें बोलने का अधिकार किसी को नहीं। अल्पसंख्यकों की स्थिति पर पाकिस्तान के रिकॉर्ड की तो बात ही क्या करनी, वो कितना घटिया रहा है, और इस वजह से पाकिस्तान की खिल्ली कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर उड़ी है। प्रसन्नजीत हमारे से जुड़ गए। प्रसन्नजीत, दीदी के BBB फैक्टर को मैं आपसे समझना चाहूंगी। बांग्लादेश, बयानबाजी और बॉर्डर। बीएसएफ की रिपोर्ट को भी टीएमसी के नेता नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि बीएसएफ की वजह से ये दंगा भड़का। अब देखिए आंचल, पहली बात तो यह है कि अगर ये जो ममता बनर्जी का ये जो राजनीति है, ये राजनीति ऐसा है कि उनको सामने, मैं कई बार बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ममता बनर्जी डेवलपमेंट की बात कर नहीं सकती, क्योंकि हम लोगों ने पहले बताते थे कि ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, स्ट्रीट फाइटर है, स्ट्रीट फाइटर है। तो ऐसा करते करते उनका भी दिलो दिमाग में ऐसे बैठ गया है कि जब तक सामने कोई दीवार ना मिले जहां पे वो सर पटक पाए, तो तब तक उनका राजनीति नहीं चलती। तो उन्होंने
अभी ये जो है कि केंद्रीय सरकार की जितने सारे संगठन है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनआईए हो, इस दीवार पर वो सर पटकना ये उनका राजनीति है और वक्फ उन्हीं का एक सिलसिला है कि केंद्र में कुछ भी कानून बने, जी। कुछ भी कानून, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, मतलब कुछ भी करना, मतलब जी। हमें एक ऑपोजिशन चाहिए और ऑपोजिशन जब तक नहीं चाहिए, मैं चीफ मिनिस्टर के हिसाब से काम नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा काम ही है किसी का अपोज करना, किसी का डेवलपमेंट करना मेरा काम नहीं है। तो ये इसीलिए उन्होंने अभी बीएसएफ को चुन लिया है। उन्होंने जी। ये चुन, अगर बीएसएफ नहीं वहां पे वक्त पर पहुंच पाते, तो बाद में जब शुभेंदु अधिकारी का जो पीआईएल है उसी की आधार पर हाईकोर्ट ने सीएपीएफ की जो फैसला सुनाया, लेकिन उसके पहले ही 50 किलोमीटर की हिसाब से आपको पता है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो उससे 50 किलोमीटर तक बीएसएफ को लगाया जा सकता है कानून, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो वो ममता सरकार जब ये 15 किलोमीटर को बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया था, तब ममता सरकार ने ही इसका विरोध किया था। मतलब उनका विरोध करना उनका एक हक है, हर चीजों में विरोध करना। तो अब उसी बीएसएफ ने उसका बंगाल का मान रखे हैं, क्योंकि नहीं तो और कितने गांव में, हिंदू गांव में इस तरह की आगजनी और तोड़फोड़ हो जाता किसी को। क्योंकि प्रसन्नजीत आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तो मुलाकात जो है वो मौलवियों मुअज्जिनों के साथ है। ये मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन तब ये मुलाकात क्यों नहीं की गई जब हिंदू मुर्शिदाबाद से पलायन करके मालदा गए थे? आपको याद होगा लगातार शनिवार हम एक दूसरे से बात करते रहे किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाता। ऐसे में एक मुख्यमंत्री का एक पर्टिकुलर समुदाय के प्रति प्रेम और दूसरे के साथ द्वेष, ये कहां तक संवैधानिक तौर पर सही है? नहीं, संविधान के हिसाब से बंगाल में कुछ चलता नहीं है। ये आप भूल जाइए कि एक चीफ मिनिस्टर जिन्होंने लेकिन शपथ तो संविधान, लेकिन प्रसन्नजीत शपथ तो संविधान को हाथ में रखकर ली थी। हाँ, वो तो किए, लेकिन वो शपथ लेने के लिए जरूरी था, मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ लेना जरूरी था, ले लिया, वो भूल गए, वहीं पे रह गया। अब कहानी यह है कि जो 1000 के आसपास लोग विस्थापित होके अपने ही देश में अभी रिफ्यूजी बन के घूम रहे दूसरों की दया से, चाहे वो भारत सेवा संघ हो, चाहे वो रामकृष्ण मिशन हो, चाहे कोई भी हो। अब ममता बनर्जी का जो हथियार है फिराद हाकिम, उन्होंने कह दिया कि अपने एक जिले से एक दूसरे जिले में गए हैं, वो तो एक ही ये कल भी हमने इस बारे में बातचीत किए थे कि वो तो अपने ही इस प्रदेश में है, इसीलिए चाहे वो भाड़ में जाए, इस तरह की बातें वो कह रहे कि उसमें कोई लेना देना नहीं है। वो मुर्शिदाबाद में थे, मालदा आ गए, कल बीरभूम चले जाएंगे, उसमें क्या लेना देना है? तो यही ममता बनर्जी ये का सोच है, बहुत बड़ी विडंबना है प्रसन्नजीत, ये विडंबना है कि अपने ही घर से अगर कोई कहीं जा रहा है, उसके पास वो तमाम व्यवस्थाएं नहीं है और उससे पलायन करना पड़ रहा है मजबूरी के पीछे, और उसमें ममता बनर्जी का ये कहना है। और खासतौर पे आज शहीदी दिवस भी है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई विरोध प्रदर्शन के चलते। आपसे आगे भी चर्चा करते रहेंगे, फिलहाल वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।